Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm continuing my discussion of the topic monopoly and today's topic is equilibrium of a monopoly firm. एक मोनोपोली फर्म को कहाँ मिलेगा इक्विलिब्रियम? देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोनोपोली वो फर्म है जो अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है। तो उस फर्म को इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ वो फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही होगी। तो लिखिए, सॉरी, मैंने वैसे आपसे कहा था लास्ट टाइम भी कि आपको सबके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, फिर भी अगर आप लिखना चाहें साथ में लिख सकते हैं। अ मोनोपोली फर्म ऑब्टेन्स इट्स इक्विलिब्रियम A monopoly firm obtains its equilibrium at such point where it is maximizing its profits. It is maximizing its profits. And there are two conditions for maximum profit. There are two conditions for maximum profit. Number one, first order condition. The first order condition is marginal cost is equal to marginal revenue. MC इज इक्वल टू एम आर। पहली कंडीशन ये है कि MC MR के इक्वल होना चाहिए। एंड द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज दैट MC cuts MR from below. MC cuts MR from below. Means slope of MC is bigger than slope of MR at the point where MC is equal to MR. जहाँ पे MC MR के इक्वल है वहाँ पे MC का स्लोप MR के स्लोप से ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर आपने बोल दिया, हमने लिख लिया, लेकिन ये आया कहाँ से? वैसे तो ये माइक्रो की क्लास है, ये डेरिवेशंस आप मैथ्स में पढ़कर आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। पहले डेराइव करते हैं, फिर सब चीज़ें डायग्राम में भी समझेंगे। देखिए, हम कहते हैं लेट P as a function of Q is the inverse demand function. तो अगर आपको डिमांड फंक्शन दिया Q एज ए फंक्शन ऑफ P, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको P एज ए फंक्शन ऑफ Q में। नहीं करेंगे तो भी एक रास्ता है, वो बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो करेंगे उस बात को भी। फिलहाल हम मान लेते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं P एज ए फंक्शन ऑफ Q, यानी इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स दिया तो ठीक है, थैंक यू बोलो क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू TR is equal to inverse demand function into Q. Then we find marginal revenue MR is equal to derivative of total revenue. जो TR निकला उसका निकाल देंगे डेरिवेटिव। मैं पार्शियल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कई जगह क्वेश्चन में कुछ और भी टर्म्स मिक्स होती हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो बताऊंगा आपको। जैसे कई बार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मिक्स कर देता है या कुछ और चीज़ें, तो इसलिए मैं पार्शियल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कर रहा हूँ। And let C is equal to CQ is total cost function. Then what is MC? Del by del Q of C. अब क्योंकि फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो फर्म का प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? पाई इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आप मैथ्स पढ़कर आते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट द डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी जीरो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेल पाई बाय डेल क्यू इज TR का डेरिवेटिव MR है, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। TC का डेरिवेटिव MC है। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट is del pi by del Q equal to 0 means MR is equal to MC. So this is the first order condition मैंने ऊपर लिखी थी भी। This is the first order condition for maximum profit. Now what is the second condition? The second order condition is that the second derivative of the profit function must be negative. Now we find the second derivative. Del square pi by del Q square is del by del Q of del pi by del Q, and del pi by del Q is MR minus MC, so it is del by del Q of MR minus MC, so it is
del by del Q of MR minus del by del Q of MC. Now what is the second order condition for maximum profit? Second order condition for maximum profit. It is the second derivative del square pi by del Q square must be negative, means del by del Q of MR minus del by del Q of MC must be negative. This means del by del Q of MR is less than del by del Q of MC. So what does it mean? The slope of MR and the slope of MC. Slope of MR is less than slope of MC. Slope of MR is less than स्लोप ऑफ MC. ठीक है, इस बात को हम डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ. देखिए आपको इसका ये कंडीशन मैं दोनों लिखवा चुका हूँ पहले आपको ऊपर के. पहली कंडीशन ये, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है दैट MC इज इक्वल टू MR. सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज दैट स्लोप ऑफ MC इज मोर देन स्लोप ऑफ MR, सो MC इज राइजिंग. इस बात को मैं डायग्रामेटिकली आपको लिख के दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ डायग्राम. देखिए तो देखिए जी, डायग्राम आपके सामने है. इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे मैंने बनाया है प्राइस, कंसिडर किया है प्राइस. हॉरिजॉन्टल पे लिया है क्वांटिटी. ये P इज इक्वल टू AR हमारी डिमांड कर्व है, MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. आप जानते हैं MR ऑलवेज लाई बिलो AR व्हेन AR इज फॉलिंग. और दिस इज AC कर्व U शेप, MC भी U शेप कंसिडर किया है. मैं भी इसके केसेस दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में कि ये U शेप क्यों लिया है या कुछ और भी हो सकता है क्या, इस बात को भी चर्चा करूंगा अभी आपके साथ. तो पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि इक्विलिब्रियम के लिए वी शुड हैव सिचुएशन वेयर MC इज इक्वल टू MR. MC एंड MR आर इक्वल एट पॉइंट E. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट द स्लोप ऑफ MC मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. सो दिस मीन्स दैट MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो. MC MR को फ्रॉम बिलो कट करना चाहिए. और ऐसा यहाँ पे हो रहा है, MC राइजिंग है यहाँ पर. वैसे मैं राइजिंग वर्ड बोलना अवॉइड करता हूँ. क्यों अवॉइड करता हूँ आगे बताऊँगा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बोलना क्या है, दैट स्लोप ऑफ MC इज बिगर देन स्लोप ऑफ MR. MC राइजिंग बोलने को अवॉइड कर सकते हैं, वजह भी आगे बता दूंगा आपको. तो इस जहाँ पॉइंट E पर वी हैव MC इज इक्वल टू MR एंड एट पॉइंट E सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, स्लोप ऑफ MC इज बिगर देन स्लोप ऑफ MR. Corresponding to point E we obtain the equilibrium quantity which is Q star. Corresponding to Q star from the demand curve we move to point A, and from point A we obtain P star, equilibrium price. Corresponding to Q star from average cost curve we get a point B, and from B we get cost per unit C. So this rectangle ABCP star represents the profit of the monopoly firm. अब सवाल आपके मन में बड़ा जायज़ है कि क्या सर मोनोपोली हमेशा प्रॉफिट कमाएगी ही, क्या ऐसा होगा मोनोपोली फर्म को हमेशा प्रॉफिट मिल रहा होगा? इस बात का आंसर भी थोड़ी देर में आज ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, पहले इस बात को लिख लेते हैं. डायग्राम वीडियो पॉज कीजिए, डायग्राम बनाइए और लिख लीजिए. एज इन द एडजॉइनिंग फिगर द MC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, cuts MR from below at point E. ब्रैकेट में लिख लीजिए, at E we have MC is equal to MR and slope of MC bigger than slope of MR. दोनों बातें सेटिस्फाइड होगी. ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. Corresponding to point E from horizontal axis we obtain equilibrium quantity Q star. Corresponding to Q star from the demand curve, we obtain equilibrium price P star, and corresponding to Q star from the average cost curve, we obtain cost per unit C. The rectangle ABCP star represents the profit earned by a monopolist. तो ये मोनोपोलिस्ट का क्या है? प्रॉफिट है. मैं कुछ भी अभी इसको कहने से बच रहा हूं, कुछ चीज़ें ऐड करूंगा इसके आगे, कुछ एडजेक्टिव्स लगाऊंगा मैं इसके आगे, अभी आगे चलकर इस प्रॉफिट के आगे क्या लगाऊंगा, कब लगाऊंगा बताऊंगा अभी आगे चल के आपको. इतनी बात क्लियर होगी.
ठीक है, तो हमने अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम आता कैसे है। बेसिक बात यह है कि एम सी एम आर के इक्वल होना चाहिए, एम सी का स्लोप एम आर के स्लोप से ज़्यादा होना चाहिए, उससे हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व से आता है प्राइस, एवरेज कॉस्ट कर्व से आती है कॉस्ट। अगर प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर इंपॉर्टेंट है ये, अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से यानी पी स्टार सी से ज़्यादा है तो मोनोपोली को मिलेगा प्रॉफिट, कम है तो लॉस भी हो सकता है। अभी आगे बात करेंगे इस बात की, ठीक है। वहाँ जाने से पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा पहले आपको कि मैंने एम सी यू शेप क्यों लिया। इसके 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। केस 1, क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन। देखिए अगर कॉस्ट फंक्शन क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब कॉस्ट फंक्शन सी क्यू इज ए क्यू क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस डी, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3a स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी। सो इफ द कॉस्ट फंक्शन इज क्यूबिक then the marginal cost function is quadratic, which implies U-shaped marginal cost curve। जिसका मतलब है U-shaped marginal cost curve, ठीक है। और ये बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा जो मैंने ऊपर बनाकर आपको अभी दिखाया है, ठीक है। मैंने ये चीज़ अपने पास कॉपी कर ली थी ताकि मुझे बार बार इसको यूज़ करना है, इसलिए। अब क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो MC कैसे बनेगी, MC विल बी U-shaped, दिस इज MC। कोई बच्चा अगर ये सोचेगा कि सर MC का मिनिमम पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, ये पॉइंट E आ रहा है, अगर जहाँ पे MC MR को मीट कर रही है तो E से पहले MC अपना मिनिमम पॉइंट अचीव कर चुकी होगी, ठीक है। E से पहले अपना मिनिमम पॉइंट अचीव कर चुकी होगी। फिर आप कहेंगे सर MC तो राइजिंग ही होगा, फिर आपने पहले ये क्यों कहा था MC राइजिंग, बोलने से बचिए। उसकी जवाब अभी थोड़ी देर में आगे आपको मिलने वाला है, ठीक है। जनरली MC राइजिंग होती है, मगर एक सिचुएशन है जहाँ पे नहीं होती, इसलिए मैं उसको बोलने से बचता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। तो ये पहला केस है जहाँ पर हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्यूबिक है, ठीक है। बाकी एवरेज कॉस्ट की पोजीशनिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, वो तो आपको पता ही है। एवरेज कॉस्ट आप पढ़कर आते हैं, AC हमेशा MC के ऊपर रहता है। जब AC फॉलिंग है तो AC के मिनिमम पॉइंट पे AC MC बराबर हो जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। AC के मिनिमम पॉइंट पे AC MC इक्वल होते हैं, और जब AC राइजिंग होता है MC ऊपर क्रॉस कर जाता है, ये बातें आप जानते हैं, ये आप कॉस्ट फंक्शन में पढ़ कर आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ों को तो मान के चलना पड़ेगा, वरना तो हम कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद सेकंड जो केस है, केस 2, वो है क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन। क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन, अगर मेरा कॉस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक है, AQ स्क्वायर प्लस BQ प्लस C, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन करूंगा अगर मैं, तो वो आएगी 2AQ प्लस B। इन दिस सिचुएशन द मार्जिनल कॉस्ट वुड बी लीनियर, MC लीनियर होगी, ठीक है जी। बनाते हैं इसको भी, ये ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मेरी MC जो है लीनियर है, तो मुझे क्या करना होगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग यहाँ पे मैं MC ड्रॉ करूँगा, लीनियर है, अपवर्ड स्लोपिंग है। और इसकी एजम्पशन भी होती है हमेशा कि A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव होगा तो 2AQ, जो MC 2A इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो ये अपवर्ड स्लोपिंग आएगी MC हमारे पास। और ये पॉइंट E आ गया, फिर वही E के करस्पॉन्डिंग Q स्टार निकालेंगे और P स्टार निकालेंगे, वो सब कहानी वही है। बस डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर कॉस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक है और MC लीनियर आता है तो MC ये बनेगा। तीसरा केस क्या है, केस 3, कॉस्ट फंक्शन इज लीनियर। अगर कॉस्ट फंक्शन ही लीनियर है, CQ इज इक्वल टू AQ प्लस B, MC यहाँ पे क्या होगा, वो आएगा कांस्टेंट। इन दिस सिचुएशन MC इज कांस्टेंट। इस केस की वजह से मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि MC को राइजिंग कहने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर MC आपको राइजिंग नहीं मिलेगा, यहाँ पर MC क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। MC एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच लाइज एट पॉइंट A, so this is MC and this is point A।
ठीक है, यहाँ भी देखिए जहाँ पे एम सी एम आर को कट कर रहा है वहाँ पे एम सी का स्लोप एम आर से बड़ा है, क्योंकि एम आर यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, एम आर का स्लोप नेगेटिव है, एम सी हॉरिजॉन्टल है तो एम सी का स्लोप जीरो है, जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसलिए एम सी का स्लोप यहाँ भी एम आर के स्लोप से बड़ा है। इस वजह से मैं आपको बार बार वहाँ कह रहा था कि आप एम सी को राइजिंग कहने से परहेज कीजिए, बचिए। कोई काट तो नहीं देगा इस बात को, आप लिख देंगे तो, लेकिन क्योंकि एक केस ऐसा आ सकता है जहाँ पर एम सी राइजिंग ना हो, इसलिए मैं उसको राइजिंग लिखने से बचता हूँ और क्या कहता हूँ, एट इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ एम सी इज बिगर देन स्लोप ऑफ एम आर। ठीक है, फिर वही ई के करस्पॉन्डिंग क्यू स्टार निकालिए, डिमांड कर्व से पी स्टार निकालिए, बाकी सब कहानी से में। तो ये तीन तरह के केसेस हमारे सामने हो सकते हैं, जहाँ पे अगर कॉस्ट फंक्शन क्यूबिक है तो एम सी बनेगी यू शेप पैराबोला, कॉस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो एम सी बनेगी अपर स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट फंक्शन लीनियर है तो एम सी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसके आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं उस प्रॉफिट में कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐड करवाऊंगा आपको, वो ऐड करने का समय आ गया है। हमारे सामने दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। क्या फ़र्क है? शॉर्ट रन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे फर्म अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकती है, कुछ फैक्टर्स फिक्स रह जाते हैं। और लॉन्ग रन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फर्म अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट रन की, फिर बात करेंगे लॉन्ग रन की। तो लिखिए जी, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। देखिए, शॉर्ट रन में किसी फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है, वो ब्रेक इवन पे भी हो सकती है, वो लॉस भी इनकर कर सकती है। लेकिन जब लॉन्ग रन आएगा, क्योंकि मोनोपोलिस्ट खुद प्राइस डिसाइड करता है, तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट तभी काम करता है जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। तो शॉर्ट रन में तीनों बातें। आप कहेंगे फिर शॉर्ट रन में लॉस में क्यों रुकता है? इंतजार करता है लॉन्ग रन का कि शॉर्ट रन के लॉस को बियर करता हूं, लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न करूंगा। ठीक है, तो लिखिए, इन द शॉर्ट रन अ मोनोपोली फर्म, इन द शॉर्ट रन अ मोनोपोली फर्म मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो उसके सामने मैंने एडजेक्टिव लगा दिया, क्या? सुपर नॉर्मल। मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि हम जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ के आते थे तो आप प्रॉफिट को बोलते थे नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपको सभी फर्म्स को मिल रहा है उसको बोलते थे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। उससे ज़्यादा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन द शॉर्ट रन अ मोनोपोली फर्म मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इट मे ब्रेक इवन एट इक्विलिब्रियम, वो ब्रेक इवन भी कर सकता है, एंड इट मे सफर लॉसेस या इनकर लॉसेस भी इनकर कर सकता है। ठीक है, तीनों बातें पॉसिबल हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस वन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सब के डायग्राम भी आपको मैंने पीडीएफ नोट्स में बना के दिए हैं। लेकिन देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप अपने घर से पढ़ते हुए प्रैक्टिस करके जाते हैं, डायग्राम्स बना के जाते हैं, प्रैक्टिस खुद से करके जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आपका हाथ चलता है। अगर आप सिर्फ देख के जाते हैं, खुद से नहीं ड्रॉ करते घर पे, तो एग्ज़ाम में हाथ रुक जाएगा, इसकी बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ ईच एंड एवरी डायग्राम बिफोर यू गो टू एग्जामिनेशन हॉल। सब डायग्राम्स आपको बना कर जाने हैं एक बार। ठीक है, जितनी बार बनाएंगे उतना ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो डायग्राम मेरे पास था, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को लेके चलता हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी जो अजम्पशन है ना पैराबोलिक कॉस्ट फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट की, उसको लेकर चलूँगा उससे, क्योंकि जनरली हम वही अजम्पशन लेके चलते हैं। बाकी केसेस मैंने आपको दिखा दिए, न्यूमेरिकल कई बार आता है तो उसमें आपको यूज़ करना होगा, अदरवाइज हम अजम्पशन ये कि चलेंगे दैट द कॉस्ट फंक्शन इज क्यूबिक, सो मार्जिनल कॉस्ट इज क्वाड्रेटिक, पैराबोलिक शेप बनेगी इसकी। तो ये डायग्राम वही जो मैंने ऊपर बनाया था आपके लिए। दिस इज एवरेज कॉस्ट, इसका मिनिमम पॉइंट है। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, MC cuts MR from below at point E, ये पॉइंट E आ गया। इस पॉइंट E के कॉरस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं एक वर्टिकल लाइन, पॉइंट A मिल गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहाँ ये कॉस्ट को काटता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। सो डायग्राम सेम है जो ऊपर बनाया था। दिस इज Q स्टार,
इस ए का करस्पॉन्डिंग हमें डिमांड कर्व से मिला प्राइस पी स्टार, सी बी का करस्पॉन्डिंग एवरेज कॉस्ट कर्व से मिला सी, और ये जो आपका ए बी सी पी स्टार है रेक्टेंगल, दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही जो पहले लिखवाई थी। MC cuts MR from below at point E corresponding to point E. We get equilibrium quantity Q star corresponding to Q star from the demand function. We get equilibrium price P star from average cost function. We get cost per unit C. Since P star is bigger than C, so we get supernormal profit represented by rectangle A B C P star. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? Here we have at equilibrium we have MC is equal to MR, ये तो होना ही है। स्लोप ऑफ MC is bigger than स्लोप ऑफ MR, ये भी होना ही है। जब भी मोनोपोली के इक्विलिब्रियम आएगा ये दो बातें तो होंगी। तीसरी बात यहाँ पे क्या है, ये जो प्राइस है, दिस प्राइस आप देख सकते हैं P स्टार AC से भी बड़ा है, और अगर MC देखें तो यहाँ पे MC ये आ रही है, इस लेवल पे MC ये आ रही है, इसको D बोल दूँ अगर, तो P स्टार D से भी बड़ा है। तो प्राइस इज बिगर देन AC एंड प्राइस इज बिगर देन MC। आप याद कीजिए परफेक्ट कंपटीशन में आप पढ़कर आते हैं कि इक्विलिब्रियम पे प्राइस इज इक्वल टू MC होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे फर्म को मिलता है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे प्राइस AC से भी बड़ा है और प्राइस MC से भी बड़ा है, राइट। यही कारण बनेगा आगे प्राइस MC से बड़ा, यही कारण बनेगा आगे जाके डेड वेट लॉस का भी। डेड वेट लॉस क्या होता है आगे आएगा, बताऊंगा आपको। सेकेंड सिचुएशन, जब फर्म को मिल रहा है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। केस सेकेंड, नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको आप ब्रेक इवन भी कह सकते हैं। इसका भी डायग्राम पहले ले लेते हैं हम लोग। मैं एक चीज़ कॉमन रखूंगा कि मैं कॉस्ट फंक्शंस को क्वाड्रेटिक लेकर ही चलूंगा। इसके डायग्राम में एक बात आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक इवन दिखाना है तो इसका थोड़ा सा डायग्राम चतुराई से बनाना पड़ेगा। वो चतुराई क्या है? चतुराई ये है कि जब मैं एवरेज कॉस्ट पहले प्लॉट करूंगा और एवरेज कॉस्ट को AR यानी डिमांड कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये AC है, ये मेरा पॉइंट है जो मैं पॉइंट A बोलता था ऊपर, ठीक है। और इस पॉइंट पे फिर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ी चतुराई है देखिए इसमें। आप कहेंगे सर आप तो पहले MCMR कर रहे थे, होगा वही, मगर वो पॉइंट कहाँ से आएगा पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। AC का मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, तो अब मैं MC जब ड्रॉ करूँगा तो इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट आया है इसी पॉइंट से MR को क्रॉस करवाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी MC करवा रही है, ये MC है। So MC cuts MR from below at point E corresponding to E. We obtain quantity Q star. और हम देखते हैं क्या Q star पे हमारा जो प्राइस है P स्टार और जो एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल है, इसलिए टेंजेंट ड्रॉ कराया मैंने वहाँ पे आपको कि यहाँ पे क्या होगा, प्राइस और AC इक्वल होंगे। इसके लिए क्या चाहिए, टेंजेंसी कंडीशन चाहिए, ठीक है। इसलिए चालाकी क्या करी हमने, पहले डायग्राम बनाते समय पहले AC की टेंजेंसी ड्रॉ कर दी, उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और उस पॉइंट पे जो वर्टिकल लाइन MR को कट करती है उसी पॉइंट पे हमने MC को क्रॉस करा दिया डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली जब आपके पास डेटा होगा उससे आप बनाएंगे डायग्राम, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे हुआ ये कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव MC इज इक्वल टू MR, वी हैव स्लोप ऑफ MC बिगर देन स्लोप ऑफ MR। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे प्राइस और AC इक्वल है, मगर एक बात फिर भी है कि दैट प्राइस इज बिगर देन MC। प्राइस AC की इक्वल है मगर MC से बड़ा है, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको। तो यहाँ पे फर्म को क्या मिल रहा है, मिल रहा है फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट, या फर्म कर रही है ब्रेक इवन, क्योंकि प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर है। आप जानते हैं हम कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं उसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट हम ऑलरेडी इंक्लूड करके चलते हैं, तो इसलिए अगर मैं ब्रेक इवन भी बोल रहा हूँ तो ब्रेक इवन का मतलब ये है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा ही रही है, राइट, क्लियर, ओके। तीसरा केस क्या है, शॉर्ट रन लॉसेस।
शॉर्ट रन लॉसेस, इसका भी डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए जी, अब यहाँ पे आप कोई पहले ऐसी बनाइए, पहले एमसी बनाइए, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। मैं एमसी बनाता हूँ। दिस एमसी है, एमसी कर्व आ गई, और ये जो एसी है दिस इज एसी कर्व। अब देखिए ध्यान से, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो एट पॉइंट ई पे पॉइंट पे कट कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ई फ्रॉम डिमांड फंक्शन वी गेट इक्विलिब्रियम प्राइस, या प्राइस मिलेगा हमको, जिसको पी स्टार बोल दूंगा, और यहाँ पे कॉस्ट मिलेगी, इसको सी बोल देंगे हम लोग। सो दिस इज पी स्टार, ये क्यू स्टार है, पी स्टार, दिस इज सी, इसको ए बोल दीजिए, बी बोल दीजिए, और ये जो आपके सामने सिचुएशन आई है ए बी सी पी स्टार, ये आपका क्या है, लॉस है, ये शॉर्ट टर्म लॉसेस है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव, पहली दो बातें सेम है, दैट एम सी इज इक्वल टू एम आर, स्लोप ऑफ एम सी बिगर देन स्लोप ऑफ एम आर, मगर तीसरी बात जो है वो ये है दैट प्राइस इज लेस देन ए सी, प्राइस ए सी से कम है, एम सी से ज़्यादा है। एसी से कम होने की वजह से क्या हो गया, फर्म को लॉस हो रहा है। डायग्राम की चतुराई याद रखिएगा। देखिए, जब हमने प्रॉफिट्स बनाया था तो इस तरह बनाया एवरेज कॉस्ट को कि वो डिमांड करके नीचे लाए करती है। जब हमने ब्रेक इवन दिखाया तो हमने एसी ऐसे बनाई जो डिमांड कर को टेंजेंट है, उसी पॉइंट टेंजेंट है जहाँ पे एमसीएमआर को कट करती है। और जब हमने लॉसेस दिखाए तो हमने ऐसी बनाई एवरेज कॉस्ट का जहाँ पे वो डिमांड कर्व से ऊपर लाए करती है, इसलिए हमें लॉस नज़र आएगा। ये थोड़ा सा क्लेवरनेस है डायग्राम की, आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस चीज़ें वही हैं, दैट एट इक्विलिब्रियम वी ऑब्टेन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एट ई वी हैव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू स्टार, corresponding to Q star from demand function we get equilibrium price P star। P star क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कुछ अजीब सा वर्ड बन गया जैसे P star, and corresponding to Q star from average cost we obtain cost per unit C। so rectangle ABC P star represents the short run losses of the monopoly। तो मोनोपोली शॉर्ट रन में लॉसेस में काम कर सकता है क्योंकि वो लॉन्ग रन का इंतजार करता है कि लॉन्ग रन आएगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, देखिए long run equilibrium of a monopolist, देखिए मोनोपोली लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, वरना वो मोनोपोलिस्ट रहना ही नहीं चाहेगा। वो तो फिर ऐसी मार्केट में चला जाएगा जहाँ परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर उसको मोनोपोली में भी नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलना है तो उससे अच्छा तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही चला जाएगा वो। तो यहाँ तभी रह सकता है जब उसको क्या मिल रहा हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोली रेंट। क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं मोनोपोली रेंट। तो लिखिए, इन लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट फर्म ऑलवेज अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, which means at equilibrium price of the monopolist would be bigger than average cost, and this supernormal profit of the monopolist is called monopoly rent। डायग्राम इसका वही है जो आपने अभी बनाया था, सुपरनॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम यही रहेगा, यही डायग्राम बनने वाला है, एग्जैक्टली यही डायग्राम रहेगा। MC cuts MR from below at point E, corresponding to E we get equilibrium quantity Q star, corresponding to Q star from demand function we get equilibrium price P star, from average cost we get cost per unit C। rectangle ABC P star represents the super normal profit of the firm। ठीक है, अगर थ्योरी में आपसे अब वो क्वेश्चन पूछता है इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली को एक्सप्लेन कीजिए, वो क्लासीफाई नहीं करता लॉन्ग रन शॉर्ट रन, तो ये पूरा जो मैंने आपके आज के साथ क्लास आपके साथ डिस्कस किया उसका आंसर हो जाएगा। और अगर वो ऐसा पूछता है तो सर्टेनली वो 7-8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा। अगर वो सिर्फ शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की बात करेगा तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन अक्सर इसमें न्यूमेरिकल आता है, माइक्रो में आप जानते हैं पेपर न्यूमेरिकल होता है, अक्सर न्यूमेरिकल आता है। मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, और वैसे न्यूमेरिकल की पूरी क्लास है, आगे आपको मैं करके दिखाऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स, हमारी पूरी वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं इसके।
मगर आज मैं जो न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ वो अभी रिसेंट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ डिस्कस। देखिए ये क्वेश्चन है जो 2023 में एग्ज़ाम में आया था। कह रहा है कंसिडर अ मोनोपोलिस्ट विद फॉलोइंग कॉस्ट फंक्शन सी क्यू इज इक्वल टू, सी क्यू कॉस्ट फंक्शन है और इनवर्स डिमांड है पी क्यू, सी है 25 प्लस 2Q, पी है 100 माइनस 2Q, वेयर क्यू इज द मोनोपोलिस्ट और पी इज द मार्केट प्राइस। तो पी है 100 माइनस 2Q, पी क्या है जी, ये है माइक्रो का पेपर 2023, पी है 100 माइनस 2Q, यानी टोटल रेवेन्यू होगा आपके पास P इंटू क्यू, 100Q माइनस 2Q स्क्वायर, MR होगा 100 माइनस 4Q। कॉस्ट क्या गिवन है आपको, कॉस्ट है 25 प्लस 2Q, मीन्स MC विच इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन B2, यहाँ डेरिवेटिव लिख देना चाहिए। सो एट इक्विलिब्रियम we have MC is equal to MR, means 2 is equal to 100 minus 4Q, 4Q is 98 and Q is 98 by 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 24.5, so quantity is 24.5 units। और प्राइस क्या होगा अभी निकालते हैं। से पहले ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से क्यू मिल गया, सेकंड भी चेक कीजिए, डेल बाय डेल क्यू ऑफ MC। देखिए यहाँ पे MC लीनियर आ रही है, ध्यान के मैं जो थर्ड केस दिया था वो वाला केस है ये, कॉस्ट फंक्शन लीनियर है तो MC यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, डेल बाय डेल क्यू ऑफ MC इज 0 एंड डेल बाय डेल क्यू ऑफ MR है 100 माइनस 4Q आ रहा है -4। सो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन स्लोप of MC is bigger than slope of MR, so therefore profit is maximum at Q is equal to 24.5। प्राइस होगा कितना, प्राइस है 100 माइनस 2Q, 100 माइनस 2 इंटू 24.5, 100 माइनस 49 यानी कि 51। तो 51 यूनिट्स का प्राइस है, जो भी रुपीज़ या डॉलर है 51 यूनिट्स का प्राइस है, 24.5 यूनिट्स की क्वांटिटी है। और फर्म को प्रॉफिट कितना मिल रहा है जी, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, TR है P इंटू क्यू, 51 इंटू 24. शायद क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने बस Q और P पूछा था, क्वेश्चन वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ कि अगर पूछे तो क्या करेंगे। प्रॉफिट आ रहा है 51 24.5, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहूँगा, 51 इंटू 24.5, 1249.5। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट थी मेरे पास 25 प्लस 2Q, 25 प्लस ट्वाइस ऑफ 24.5, 25 प्लस this would be 49, so 25 plus 49, this is 74 and the profit of the firm is 1249.5 minus 74, 117.1175.5। तो ये फर्म को मिल रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका डायग्राम अगर क्वेश्चन बोलता है बनाने को, तो जो ऊपर डायग्राम बनाया था मैंने हॉरिजॉन्टल वाला, ये यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ रही है 24.5, यहाँ पे प्राइस आ रहा है आपके पास कितना, प्राइस आ रहा है आपका 51। फिर आपको एवरेज कॉस्ट भी प्लॉट करनी पड़ेगी, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको अगर डायग्राम बोलता है तो। देखिए एवरेज कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 25 प्लस 2Q, तो AC इज TC बाई Q, 25 बाई Q प्लस 2, सो
यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कॉस्ट फंक्शन, कुछ ऐसा कॉस्ट फंक्शन बनेगा, एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसा बनेगा, अप्रोच करेगा एसिम्प्टोटिकली वो MC को। तो ये आपका कॉस्ट आ गया, और उसके ऊपर जो है ये कॉस्ट आ गया, इसके ऊपर दिस इज योर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। ऑब्वियसली क्यू पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले आपको क्यू डाल के AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो क्यू आपके पास आया है यहाँ पे 24.5 डाल के यहाँ पे AC की वैल्यू निकालेंगे आप, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, वो प्लॉट करेंगे वहाँ पे और रेक्टेंगल बनेगा आपका AC। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर्टनली, है 2 के बहुत नज़दीक है, 2 पॉइंट समथिंग ही है ये 2 है मेरे पास, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग जो भी निकालना पड़ेगा आंसर। ये मेरा रेक्टेंगल जो बनेगा मेरा होगा सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन ने डायग्राम पूछा तो। ये केस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे MC हॉरिजॉन्टल आ रही है, वरना मैंने आपको तीनों के डायग्राम बना के दिखाए हैं। अक्सर क्वेश्चन ये बात बोल देता है कि आप डायग्राम बना के दिखाइए, यहाँ नहीं बोला है, यहाँ नहीं बोला, यहाँ तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया था, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया था जब आपने Q निकाला P निकाला, क्वेश्चन खत्म। ये जो मैंने TRTC प्रॉफिट निकाल के दिया एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन ने नहीं पूछा। डायग्राम भी एक्स्ट्रा है, जो डायग्राम बना के आपको दिया ये भी एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन ने नहीं पूछा था आपसे, राइट। अभी इसके आगे नेक्स्ट क्लास से कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। अभी कंसेप्ट बहुत सारे हैं, मोनोपोली तो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, कंसेप्ट बहुत सारे, और इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स की पूरी शीट है जिसमें कई तरह के वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करके दिखाएंगे आपको। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है आपके मन में, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप डाउट सेशन में आके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे गया तो मुझे नहीं पता, मुझे शायद कहा था वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। अगर यूट्यूब पे गया और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।